अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कफन पहनाने का क्या सवाब है, इसी तरीके से मुर्दे को कफन पहनाने का क्या तरीक़ा है, कैसा कफन होना चाहिए, मर्दों के लिए कफन में कितने जोड़े होने चाहिए, औरतों के लिए कितने जोड़े होने चाहिए। तो आइए वीडियो मुकम्मल देखें और नए लोग से है गुजारिश के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर सवाब की नियत से आगे शेयर करें। तो हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स अपने भाई का ज़िम्मेदार हो उसे चाहिए कि उसके कफन का बेहतर इंतज़ाम करे। दूसरी हदीस में है कि जो शख्स, और ये आपका जो है हदीस ही के अंदर मौजूद है कि जो शख्स किसी मुर्दे को कफन पहनाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में गाढ़े और बारीक रेशम का जोड़ा पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो आइए मसाइल आप लोगों को मैं बताता हूँ। जब मैयत को तौलिया वगैरह से साफ़ करके कफन पर रख दिया जाए तो सर और दाढ़ी पर और औरत के सिर्फ सर पर अतर लगा दे, फिर पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों, दोनों घुटनों और दोनों पैरों पर काफूर मल दे। यानी जब आप जो है मैयत को तौलिया वगैरह से साफ़ करके रखे तो जो है मर्द है तो सर में और दाढ़ी में जो है इत्र लगा दे और औरत है तो सिर्फ जो है सर पर। इसी तरीके से काफूर मलना है, जैसे कि पेशानी है, नाक है, दोनों हथेलियां हैं, घुटने हैं, दोनों पैरों पर जो है वो काफूर मल दे। इसी तरीके से गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और दफन करना, ये सब फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर चंद लोग भी इन उमूर को अंजाम दे दे तो सबके ज़िम्मा से फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, और अगर कोई भी इन उमूर को अंजाम ना दे तो सब के सब गुनहगार होंगे। कफन का कपड़ा इसी हैसियत का होना चाहिए जैसा वो मर्द अपनी ज़िंदगी में जुमा व ईदैन वगैरह के मौका पर इस्तेमाल करता था, और औरत को भी इसी तरह कफन दिया जाए जो अपनी ज़िंदगी में मायके या शादी वगैरह में जाने के मौका पर इस्तेमाल करती थी। अब सुनिए कफन का रंग कैसा हो। तो सफ़ेद कपड़ा कफन के लिए सबसे बेहतर है, अलबत्ता नया पुराना धुला हुआ सब बराबर है। तो कफन के लिए सबसे बेहतर और अफजल कपड़ा है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। कफन को धुनी देना, कफन को पहले 3 मरतबा या 5 मरतबा लोबान वगैरह की धुनी दे दे और उसके बाद मुर्दे को कफनाया जाए। 5 मरतबा से ज़्यादा धुनी ना दी जाए। यानी जो है मुर्दे को धुनी जो दिया जाता है वो 3 मरतबा या 5 मरतबा दे, 5 मरतबा से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से है मर्द के कफन के मसनून कपड़े 3 हैं। मर्द के लिए जो कफन के मसनून कपड़े हैं वो 3 हैं। क्या क्या है? नंबर 1 इज़ार है। इज़ार जो है वो सर से पाँव तक, इज़ार जो कपड़ा होता है जो मर्द को इंतकाल के बाद दिया जाता है, पहनाया जाता है, वो इज़ार सर से पैर तक। दूसरा है लिफाफा। लिफाफा उस चादर को भी कहते हैं। ये इज़ार से 1-1.5 हाथ लंबा होता है। यानी जो इज़ार है सर से पाँव तक, तो लिफाफा जो होगा वो 1 या 1.5 हाथ लंबा होगा। इसी तरीके से तीसरा है कमीज़ यानी कुर्ता, बग़ैर आस्तीन और बग़ैर कली के, गले से पैर तक। यानी जो कमीज़ होगा ये मर्द के लिए मैं बता रहा हूँ, ये गले से जो है वो पैर तक रहेगा, इसमें ना आस्तीन रहेगा ना कली रहेगा। ये मर्द को कफनाने का तरीका ये है कि चारपाई पर पहले लिफाफा बिछाए, जो 1-1.5 हाथ लंबा होता है, सबसे बड़ी चादर होती है वो लिफाफा जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले लिफाफा बिछाए, फिर इज़ार, उसके बाद दूसरे नंबर पर इज़ार बिछाना है जो सर से लेकर पैर तक रहता है।
उसके बाद कुर्ता यानी जिसको कमीज़ भी बोलते हैं। फिर मुर्दे को उस पर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाए, पहले छोटा जो सबसे छोटी चादर है कुर्ता पहनाए, फिर इजार लपेट दे। इस तरह के पहले बाईं तरफ लपेट दिया जाए, फिर दाईं तरफ, ताकि दाहिनी तरफ ऊपर रहे। फिर चादर लपेटे, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ। फिर किसी पट्टी वगैरह से पैरों और सर और कमर के पास से कफन बांध दे, यानी किसी पट्टी से जो है वो पैर और सर और कमर के पास से कफन को बांध दे, ताकि रास्ता में खुल ना जाए। इसी तरीके से अब औरत का कफन कितना होना चाहिए और उसके कपड़े कितने होने चाहिए, तो औरत के कफन के मसनून कपड़े 5 है। नंबर 1 इजार जो मर्द के लिए भी है, नंबर 2 लिफाफा जो मर्द के लिए भी है, नंबर 3 कमीज बगैर आस्तीन और बगैर कली के, ये मर्द के लिए भी 3 कपड़े, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है औरतों के लिए कफन में। चौथा है आपका सीना बंद, ये सीना बंद जो है इसको भी औरतों का जो है वो बांधा जाता है, ये जो है पिस्तानों से रानों तक। और नंबर 5 में है सर बंद, यानी ये सर के लिए भी औरतों का एक कपड़ा आता है, 3 हाथ लंबा हो। खुलासा ये कि 3 कपड़े तो वही है जो मर्द के हैं, और 2 कपड़े सीना बंद और सर बंद जायद है, ये औरतों के लिए है। औरत को कफनाने का तरीका यह है कि पहले चादर बिछाए, लिफाफा बिछाए जिसको चादर भी कहे, उसके बाद जो है सीना बंद, उसके ऊपर इजार, उसके ऊपर क्या करे इजार, फिर कमीज कफन पर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाए, और सर के बालों को 2 हिस्से करके, यानी सर के बाले जो है वो 2 हिस्से कर दे, 2 हिस्से करके ऊपर सीने पर डाल दे, एक हिस्सा दाहिनी तरफ एक हिस्सा बाईं तरफ। उसके बाद सर बंद को सर और बालों पर डाल दे, उसको ना बांधे ना लपेटे। फिर इजार लपेट दे, पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ, उसके बाद सीना बंद बांध दे। फिर चादर लपेटे, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, उसके बाद पैर सर और कमर के पास से कफन को जो है बांध दे, ताकि हवा वगैरह से रास्ता में खुल ना जाए। मर्द के कफन में अगर सिर्फ 2 कपड़े हो, यानी इजार और लिफाफा, तो ये भी बिला कराहत दुरुस्त है। इसी तरह औरत के कफन में सिर्फ 3 कपड़े हों, यानी कमीज लिफाफा और सरबंद, इजार लिफाफा और सरबंद, तो ये भी दुरुस्त है। यानी अगर मर्द के 2 कपड़े हों तब भी दुरुस्त है, और अगर इसी तरह औरत के कफन में सिर्फ 3 कपड़े हो, यानी कमीज लिफाफा और सरबंद इजार, तो उससे भी हो जाएगा। इसी तरीके से है मर्द को 2 कपड़ों से कम में कफन देना और औरत को 3 कपड़ों से कम में कफन देना मकरूह है, इल्ला ये कि मजबूरी हो। अगर मजबूरी है तो अलग चीज़ है। इसी तरीके से जो चादर सबसे ऊपर चारपाई पर बतौर पर्दा के डाली जाती है वो कफन में शामिल नहीं है। कफन सिर्फ इतना ही है जो ऊपर बयान किया गया है। अब नाबालिग लड़के और लड़की का कफन, अगर कोई बच्चा है, नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची, तो उसका क्या कफन होगा? तो करीबुल बुलूग लड़का और लड़की बड़े मर्द और औरत की तरह है, यानी अगर वो बालिग होने के करीब है तो फिर वो बड़े मर्द और बड़ी औरत के ही मुशाबे में है, उन्हीं के जो है तरीके पर है। यानी करीबुल बुलूग लड़के को मर्द की तरह 3 कपड़ों में और करीबुल बुलूग लड़की को औरत की तरह 5 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। तो जो लड़का है अगर वो बालिग होने के करीब है तो उसको मर्द ही के तरह कफन दिया जाएगा, यानी 3। और अगर जो लड़की बालिग होने के करीब थी तो उसको भी औरत ही के तरह कफन दिया जाएगा, यानी 5 कपड़ा। जो हमल साकित हो जाए, गिर जाए, या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, उसे कफनाने में सुन्नत तरीक़ा की रियायत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी कपड़े में लपेट कर दफना दिया जाए तो भी काफ़ी है। ऐसे बच्चा कि नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। यानी जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसको इस सब चीज़ जो सुन्नत का तरीका जो मैंने पहले बताया, ये सब की रियायत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक पाक कपड़ा में लपेट कर जो है उसको दफन कर दिया जाए, और उसके लिए नमाज जनाजा
ایسا بھی نہیں ہے جو مرا ہوا پیدا ہو۔ بعض لوگ کفن میں بھی عطر لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عطر میت کے سر اور داڑھی پر اور کافور صرف میت کے اعضائے سجدہ پر لگانے کا حکم ہے۔ یعنی کفن میں بھی بعض لوگ جو ہے عطر لگا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کفن میں نہیں، بلکہ جو ہے مرد ہے تو سر اور داڑھی میں، عورت ہے تو صرف سر میں، اور پھر جو ہے اعضائے سجدہ، جو سجدہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو جو چیزیں جو ہے سجدہ میں استعمال کرتے ہیں وہاں پہ کافور ملا جائے گا۔ میت پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی یا سورہ یاسین لکھی ہوئی چادر ڈالنا احترام کے خلاف اور ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ یا آیت الکرسی وغیرہ اس سے بے حرمتی ہوتی ہے، یہ سب چیز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دے، اور بھی میں اہم مسائل پیش کرتے رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔